क्या आप जानते हो, हमारी इस मॉडर्न दुनिया में जहां एआई, इंटरनेट और स्पेस ट्रैवल तक पहुंच चुके हैं, वहीं एक ऐसी जगह भी है जहां समय जैसे रुक गया है। एक ऐसा आइलैंड जहां अगर कोई इंसान गलती से भी पहुंच जाए तो उसके जिंदा लौटने के चांसेस लगभग जीरो हैं। ना वहां इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई मॉडर्न सिस्टम। और जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है उस आइलैंड में जो उसे दुनिया का सबसे फॉरबिडन प्लेस बनाता है? हर जगह रहस्य छिपे हैं। ये है भारत का गहरा सच। आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। हिंद महासागर में बसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अगर आप इसे दूर से देखें तो ये बिल्कुल किसी पैराडाइज जैसा लगता है। हरे भरे जंगल, नीले समुद्र से घिरा हुआ, शांत, सुंदर और अनटच्ड। लेकिन इसकी असली कहानी बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस है। सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया की सबसे अलग थलग ट्राइब। इस आइलैंड पर रहती है सेंटिनलीज ट्राइब। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक है। इनका किसी भी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ना ये किसी लैंग्वेज को समझते हैं, ना किसी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये आउटसाइडर्स को देखते ही अटैक कर देते हैं। लेकिन क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार ये लोग करीब 50,000 सालों से यहाँ रह रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया में सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, सिटीज बन रही थी, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तब ये लोग उसी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। ब्रिटिश एनकाउंटर, पहली बड़ी गलती। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन भारत में आया, उन्होंने इस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, ट्राइब ने तुरंत हमला कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ ट्राइबल लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया। लेकिन जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। वे लोग बीमार पड़ गए। कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न डिजीजेस के खिलाफ तैयार ही नहीं था। और यहीं से आइसोलेशन का असली कारण शुरू हुआ। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अग्रेशन के पीछे की सच्चाई। अब सवाल ये है, ये लोग इतने अग्रेसिव क्यों हैं? क्या ये सच में डेंजरस हैं? नहीं, साइंस इसके पीछे 3 बड़े कारण बताता है। पहला, इम्यून सिस्टम रिस्क। अगर कोई मॉडर्न इंसान उनके संपर्क में आता है तो एक साधारण कोल्ड या फ्लू भी उनके लिए डेडली साबित हो सकता है, यानी हम उनके लिए बीमारी हैं। दूसरा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हजारों सालों से उन्होंने हर बाहरी चीज को खतरा माना है। उनके लिए आउटसाइडर इक्वल्स डेंजर, तो उनका हमला करना एक्चुअली सेल्फ डिफेंस है। तीसरा, नो सोशल एक्सपोजर। उन्होंने कभी मॉडर्न वर्ल्ड देखा ही नहीं। उनके लिए हम एलियन जैसे हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर अचानक कोई अननोन क्रीचर आपके सामने आ जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली वही उनका रिएक्शन है। मॉडर्न इंसिडेंट, 2018 की घटना। अब आते हैं एक ऐसी घटना पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इलीगल तरीके से इस आइलैंड पर गया। उसका मकसद था उन्हें सिविलाइज करना। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा, सेंटिनलीज ट्राइब ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या हमें ऐसे आइसोलेटेड ट्राइब्स को डिस्टर्ब करना चाहिए? गवर्नमेंट रूल्स, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। इंडिया गवर्नमेंट ने साफ रूल बना दिया है। इस आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस में जाना भी इलीगल है। कोस्ट गार्ड लगातार इसकी निगरानी करता है। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। Why government protects them? अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार उन्हें मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट क्यों नहीं करती? आंसर सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। 1. कल्चर डिस्ट्रक्शन। अगर ये लोग मॉडर्न सोसाइटी से जुड़ते हैं, उनका हजारों साल पुराना कल्चर खत्म हो जाएगा। 2. डिजीज रिस्क। एक छोटी बीमारी पूरी ट्राइब को खत्म कर सकती है। 3. इकोसिस्टम बैलेंस। उनका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। यानी ये लोग खतरा नहीं है, बल्कि खुद खतरे में है। बिग क्वेश्चन, दे वर्सेस अस। अब सोचिए, क्या ये लोग सैवेज हैं या हम उनके लिए खतरा है? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। सेंटिनलीज ट्राइब हमें अटैक इसलिए नहीं करती क्योंकि वो डेंजरस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को बचा रहे हैं। हाउ डू दे सर्वाइव? अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ये लोग इतने आइसोलेटेड हैं तो सर्वाइव कैसे करते हैं? आंसर, हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उन्होंने नेचर के साथ बैलेंस बना लिया है। उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है। हम सोचते हैं मॉडर्न लाइफ इक्वल्स बेटर लाइफ,
लेकिन क्या हर सिविलाइजेशन को मॉडर्न होना जरूरी है? क्या सिंप्लिसिटी भी सर्वाइवल का तरीका हो सकता है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें यह सिखाता है कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी नहीं होता। नेचर के साथ हार्मनी भी एक परफेक्ट लाइफ हो सकती है। हमारे लिए वो एक मिस्ट्री है, लेकिन उनके लिए हम एक खतरा हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि दुनिया की सबसे डेंजरस जगह वो नहीं बल्कि हम हो सकते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम इस आइलैंड पर जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार रहो अगले वीडियो के लिए।